वो देखिए, आज आतंक की आग में पूरा अफगानिस्तान झुलस रहा है। काबुल ही नहीं, अफगानिस्तान के हर गली मोहल्ले में तालिबानी जल्लादों के तांडव की तस्वीरें आ रही हैं। अफगानिस्तान में भगदड़ जैसा माहौल है। इस दहशत भरे माहौल में अफगानिस्तान से भारत आए मासूम अपने वतन वापस लौटना नहीं चाहते, क्योंकि उसी तालिबान ने मासूमों की खुशियां खाक कर दी। हमारे सामने हमारे पापा को गाड़ी से निकाला था और ले गए थे। हाँ, ये गलत है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए ना उन लोगों को। हमारा फैमिली में बुरा हुआ था, हमारे सामने पापा को लेकर चले। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी, दिल में मादरे वतन के लिए दर्द। किसी के सिर से पिता का साया छूटा तो कोई तालिबानी बर्बरता की वजह से अपने ही देश के लिए बेगाना हो गया। दिल्ली में मौजूद ये वो मासूम हैं जो अपना देश आतंकवादियों की गिरफ्त में होने से गमजदा हैं। फिजा भले ही अफगानिस्तान की ना हो, लेकिन तरानों में अफगानिस्तान है। तरानों में वो नज़्म है जिसमें सरजमीन की यादें हैं, और ये यादें किसी बड़े की नहीं है, यादें उन बच्चों की है जिन्होंने कभी अपने सरजमी को देखा नहीं होगा, अपने अफगानिस्तान को नहीं देखा होगा, और उनकी आंखों में आंसू, उनके चेहरे पे मायूसी साफ नज़र आती है, क्योंकि सरजमीन को याद करते हुए बच्चे भी रो पड़ते हैं। अभी एक तराना गाया था, उस तराने का मतलब क्या है, उस अल्फाज को देख के बच्चे बहुत मायूस नजर आए। उन्हें याद आया अपना मादरी, याद आया अपना ये तराने पढ़ के, वो अपना सरजमीन याद करता है। अपना सरजमीन मतलब देश का हालात बहुत ख़राब है। ये सब बच्चे जो है खफा है, ये मतलब ये अपना देश का मतलब तौसीफ़ करता है, सिफत करता है कि हमारा इतना अच्छा देश था। इन्होंने बच्चों का सब एक ड्रीम था, एक होप था। इन्होंने बोला कि हम इधर अच्छा एजुकेशन, अच्छा मतलब डॉक्टर इंजीनियर बन के जाएंगे, अफ़गानिस्तान के आर्मी के साथ, अफ़गानिस्तान लोग के साथ हेल्प करेंगे। वो सब इसका ड्रीम जो है ना, उसका होप जो है सब फील हुआ। जब एक सपना टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जरा सोचिए, अपने वतन से दूर होने पर इन मासूमों पर क्या गुजर रही होगी। इन बच्चों को देखिए, बच्चे 2001 के बाद पैदा हुए थे, यानी इन्होंने कभी तालिबान को देखा नहीं, उन जख्मों को कभी सहा नहीं। इनके पेरेंट्स ने ज़रूर सहा होगा, और ये हिंदुस्तान पहुंचे थे कि दिल्ली में एक अच्छी एजुकेशन लेंगे। बेटा, याद आता है आपको अफ़गानिस्तान? कभी गए हो वहाँ पर? हाँ। कभी गए हो अफ़गानिस्तान? नहीं गए। अगर जाने को मिले तो बहुत खुशी मिलेगी। अगर तालिब हो तो खफा ही हो जाऊंगा। किस लिए खफा हो जाएंगे? वहाँ पर हमला किया है तो हमारे हमारे मोम के जो डैड होंगे, हमारे डैड के डैड वहाँ पर तालिब की वजह से मरे होंगे, बम की वजह से उन पे घर पे। तो आपको डर लग रहा है कि जो आपके वालिद के वालिद हैं वो शायद बम में मर गए होंगे, तालिबान ने जैसा किया? हाँ। तो गुस्सा भी आता है तालिबान के ऊपर? हाँ। क्या मन करता है छोटे बच्चे के? मुझे मन करता है कि उनके शहर को ही तबाह कर लूं। तालिबान के खिलाफ मासूमों के मन में गुस्सा भरा है, लबों पर आक्रोश है और दिल में कसक कि आखिर हमारा क्या कसूर है। बेटा, आप भी मिस करते हो अपनी कंट्री? हाँ, बहुत मिस करते हैं। बहुत तालिबा है, सब चीज़ ज़्यादा है, बम ब्लास्टिंग, सब चीज़ों। अफगानिस्तान में भले ही आज तालिबान पूरी तरह फन उठा चुका है, लेकिन अब भी इन मासूमों को उम्मीद है कि उनका वतन एक दिन आतंक के चंगुल से आजाद हो जाएगा। आप भी कभी अफगानिस्तान गए हो क्या? कभी देखा है अफगानिस्तान? मैं गया नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे पैदा हुआ, थोड़ी बहुत जगह देख चुका हूँ, लेकिन उतना नहीं देख चुका हूँ जितना अभी तक ऐसा हाल चल रहा है। तो देश के लिए प्यार है, मोहब्बत है, कि जो तालिबान अंदर घुस गया, आपकी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया, अटैक कर लिया, वो गलत है? हाँ, ये गलत है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए ना उन लोगों को। और मैं क्या बोलूँ? बुरा लगता है कि कभी शायद उस देश में नहीं जा पाएंगे, अपने मुल्क में नहीं जा पाएंगे। अगर
अगर वो लोग जाने देंगे तो हम जा सकते हैं, अगर नहीं जाने देंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। तालिबानी क्रूरता का इतिहास काफी पुराना है और उसके दिए जख्म अब भी हरे हैं। अर्मिला नाम की इस लड़की की आंखों ने वो खौफनाक मंजर देखा था जिसे ये ताउम्र भूल नहीं पाएगी। क्या याद आता है जब अफगानिस्तान को याद करते हो? वालिद बताते होंगे, अम्मी बताती होंगी अफगानिस्तान के बारे में। हमारे सामने हमारे पापा को गाड़ी से निकाला था और ले गए थे। कब? मैं बहुत छोटी थी जब। तो उन्हें तालिबान वाले लेके चले गए। तो फिर अपनी मम्मी के साथ, अम्मी के साथ यहाँ पर है। हाँ। बुरा लगता है, गंदे लोग हैं तालिबान वाले। हाँ, बुरा तो लगता है। कितने साल हो गए आपको इंडिया आए हुए? 4 साल। अफगानिस्तान की गली गली में तालिबानी जल्लाद घूम रहे हैं। अमन के दुश्मनों ने ना जाने कितने घर बार तबाह किए। तालिबान के इसी खौफनाक चेहरे को देख चुके ये मासूम अपने वतन वापसी के नाम से ही सिहर उठते हैं। बेटा, आपके भी फैमिली में कुछ बुरा हुआ था क्या? हमारा फैमिली में बुरा हुआ था। हमारे सामने पापा को एक चले। थोड़ा सा बेटा आप संभालिए अपने आप को। कब क्या हुआ था, अगर थोड़ा सा बता सके? हमारे 4 साल पहले हम अफगानिस्तान में थे। वहाँ पर हमारा हमारे सामने, हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे सामने पापा ले गए थे। हम लोग वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, उसी के लिए यहाँ पर आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। वहाँ पर यहाँ पर आ चुके, यहाँ पर अभी पढ़ाई करेंगे। तो अब यहाँ पे खुद को लकी फील करते हैं कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, कम से कम आप इंडिया में हैं, इंडिया में आप सेफ हैं? इंडिया में सेफ है, अफगानिस्तान बहुत बर्बाद हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनके अंदर गुस्सा है। इनके फादर को ब्रूटल तरीके से मारा गया तालिबान के फोर्सेस के द्वारा, और तालिबान के लड़ाकों ने ये हालत तब की थी जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन आर्मी थी। अब की स्थिति आप सोच सकते हैं, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 साल पहले इनके माँ बापों को तालिबानी आतंकवादियों ने मार दिया था। और आप इन बच्चों के आंसुओं से अंदाज़ा लगाइए कि जो तालिबान इस वक्त कर रहा होगा, जो अफ़गानिस्तान में हो रहा होगा, वो कितना ज़्यादा पीड़ादायक है एक इंसानियत के तौर पर। और ऐसे में इन्हें उम्मीद है ना सिर्फ भारत से, तमाम मुल्कों से, सुपर पावर से, यूनाइटेड नेशन से, कि तालिबान से अफ़गानिस्तान को बचा लो। बच्चों के आंसू पुकारते हैं कि हमारे मुल्क को, हमारे मादरे वतन को बचा लो।